अपना स्वयं का रोजगार चालू करें। 5 बेटों को नौकरी की जरूरत नहीं। हाँ, ये बाबा बता रहे हैं कि इनके 5 बेटे हैं और कभी कोई भी नौकरी करने नहीं गए। नौकरी की जरूरत नहीं है। हाँ, इतना और हमको तो उम्मीद ये है कि अगर ये लोग संभाल के रहे हाँ, तो 3 पीढ़ी तक हमको सरकार से कोई मदद नहीं मांगनी पड़ेगी, नौकरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, आप दूसरों को रोजगार देंगे। अच्छा बाबा जी, हम सुने हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी आपका सिर का अचार खाया और बधाई भी भेजा आपको। जी 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 जी, अच्छा। बधाई भेजा था। हाँ। उनके यहाँ एक बाबू साहब हैं जो मंदिर के हेड हैं, जो देखते हैं, जी जी, वही आए थे। उन्होंने कहा कि भाई महाराज जी ने कहा है सिरका और अचार हरा मिर्चा का, लाल मिर्चा का खाए। तो महाराज जी ने पूछा कहाँ से लाते हो, तो उन्होंने बताया कि शुक्ला जी का है। तो उन्होंने कहा जाकर के उस आदमी को बधाई देकर आओ। तो बधाई देकर गए। बिल्कुल। फिर उन्होंने कहा कि आइए किसी दिन मुलाकात करवाएंगे महाराज जी से हमको। सिरके का कारोबार शुरू करके मित्रों 500 रुपए की पूंजी से इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था और आज करोड़ों अरबों रुपए का मित्रों इन्होंने साम्राज्य खड़ा कर दिया है। जी हाँ मित्रों, मैं बात कर रहा हूँ सिरका किंग श्री सभापति शुक्ला जी के संघर्षों की आपको कहानी दिखा रहा हूँ। और आप देखिए किस तरीके से ये चमचमाती हुई जो कोठी आप देख रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मित्रों ग्राम माचा, जिला बस्ती में, जो अयोध्या से नया वाला पुल क्रॉस करने के 5 से 7 किलोमीटर के बाद ही मित्रों बाबा ब्रांड के नाम से मशहूर शुक्ला जी का मशहूर सिरका, अचार, मुरब्बा और ये जो सारी चीज़ें हैं आप देखिएगा। इस तरीके की चमचमाती हुई जो आधुनिक और मॉडर्न कोठियाँ आपको दिख रही हैं। आज आपको मैं शुक्ला जी के संघर्षों की वो दास्तान दिखाऊंगा कि आपको ढेर सारी प्रेरणा इस वीडियो से मिलने वाली है। वीडियो को आप पूरा देखिए। बाबा जी जय सिया राम। जय सिया राम। कैसे हैं आप? ठीक है। आज बड़े दिन बाद मुलाकात हो रही है और जितनी बार आते हैं उतनी ही जो है तरक्की और ज़्यादा हो जाती है। सब राम जी की इसका राज क्या है? सब राम जी की कृपा है। अच्छा, ये कोठी कब बनाई बाबा जी? मेहनत करते हैं। देने वाले तो राम जी हैं। देने वाले राम जी हैं। बाबा जी ये कोठी बड़ी शानदार है, कब बनाई आपने? 2 साल हो गया। अच्छा, तो कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे हैं। सबके लिए अलग अलग कोठी बना दी? 5 बच्चे हैं, 5 बहुएं हैं। अच्छा। परिवार लंबा हुआ। एक मकान में दिक्कत ये होने लगी, किसी को भिंडी की सब्जी पसंद है, किसी को उड़द की दाल पसंद है, तो तमाम दिक्कतें होने लगी। तो ये हुआ कि भाई पहले कुछ व्यवस्था ऐसा कर लिया जाए कि परिवार में विघटन न हो, बिल्कुल सब संगठित बने रहे। तो ये हुआ कि कम से कम 2 मकान और बना दिया जाए और किचन 3 कर दिया जाए। खर्चा सबका एक ही जगह चलेगा, परिवार संयुक्त परिवार चलेगा और चल रहा है। और राम जी की कृपा है कि उसी तरह राम जी की कृपा ही है कि रामराज की तरह चल रहा है। कभी कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। तो कहते हैं मित्रों कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। तो बाबा जी चलिए अपनी शानदार कोठी भी दिखा दीजिए। तो बाबा हम सुने हैं जब शुरू में स्टार्ट किए थे काम तो बहुत गरीबी थी, छप्पर ऊपर रख के रहना पड़ता था आपको? पहले छप्पर था, इसके बाद सीमेंट की चद्दर टीन छा के रहे। अच्छा। उसके बाद हाँ। फिर इंदिरा आवास मिला सरकारी। तो 3 कमरा बनाए। ये देख सकते हैं मित्रों बेसमेंट के अंदर है पूरा। अभी चूंकि अचार का कारोबार है। हाँ, अभी ये सीजन गर्मियों का चल रहा है तो इस समय अचार का पूरा कारोबार यहाँ पर है। ये देखिएगा, जिधर आपकी नज़र जाएगी मित्रों आपको डिब्बे ही डिब्बे नज़र आएंगे। इसमें मसाले सिरके का खुशबू है। हाँ, ये देखिएगा एक अलग ही लोक में पहुँच गए। तो बाबा कितने तरह का अचार यहाँ बन रहा है? यहाँ करीब 15-16 किस्म का अचार बन रहा है। 15 से 16 किस्म बन रहा है। तो बाबा ये जैसे अभी गर्मी का सीजन है, आम का सीजन है, तो पूरे साल के लिए आम का जो है? नहीं, आम तो पूरे साल के लिए हम संरक्षित कर चुके ना। अच्छा, कर लिया आपने? हाँ, अब चूंकि आम पकने लगा है। हाँ जी, हाँ जी। अब तो आम काटने लायक है नहीं। जी जी। अगर आज हम आम मंडी से तोड़वा के लाते हैं और कहीं लेबर नहीं मिली, आम नहीं कटा कल, तो सारे आम पक जाएंगे, बेकार हो जाएगा। जी जी। इसमें आम संरक्षित है सब। ये देखिएगा मित्रों, बड़े बड़े ड्रम और कंटेनर में जो है आम को प्रिजर्व करके रख दिया गया है। ये पूरा साल भर चलेगा बाबा जी? पूरा साल भर चलेगा। तो मैं आपको बता दूं मित्रों कि बिजनेस तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन एक गांव में एक छोटी पूंजी से शुरू करके अपनी मेहनत, अपनी लगन और कर्मठता के बलबूते जो शुक्ला जी ने हासिल किया है, इनकी सफलता अनुकरणीय है और आजकल के युवाओं को जरूर इनसे सीखना चाहिए। यह है बड़ी बहू का मकान। जी, तो बाबा जी हमें बता भी रहे हैं कि ये बड़ी बहू के लिए जो है मकान बाबा जी ने बना दिया है। तो बाबा ये जो पूरा परिसर है, पूरा प्लॉट कितने एरिया में फैला हुआ है? 8 बीघे में यही होगा। 8 बीघा ये हो गया। और इसके पीछे हाँ काफ़ी ज़मीन खाली पड़ी थी और भगवान की कृपा बनी जी, तो
तो ये भी जमीनें मिल गई हमको। अब ये ज़मीन वहाँ तक, वो जो बेढ़ा लगा हुआ, और ये सारी ज़मीन। ये दिखाइए मित्रों, एक समय वो भी था कि जब गरीबी की वजह से लोग शुक्ला जी का मजाक उड़ाते थे। हम ही थोड़े सोचते थे कि ये सारी ज़मीनें हमको मिल जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब पैतृक मकान उसी के बगल में, हाँ। वो जो मकान दिखाई पड़ रहा है, वहाँ तक ज़मीन हो गई हमारी। अब ये अचार के लिए एक हाल बनवाना है। अच्छा। ये VIP बनवाना है एकदम, पैकिंग के लिए एकदम हाईटेक बनवाना है जी। उसी नाते इसको उजाड़े। ठीक बात है। तो बाबा जी, हम सुने हैं कि लोग आपके नाम का इस्तेमाल यहाँ करते हैं। पूरे रोडवा आप चले जाओ तो शुक्ला जी के नाम से 50 दुकानें खुल गई। भैया, लोग कस्टमर जो है वो हमारी पहचान के लिए कोई एक निशान रखें। सिर्फ शुक्ला जी देख करके अगर जाएंगे तो शुद्ध सामान नहीं मिलेगा, धोखेबाजी का शिकार हो जाएंगे। धोखेबाजी का शिकार हो जाएंगे। सबसे बड़ी चीज तो है कि हमारी दुकान के बगल में सबसे बड़ी बाउंड्री है, लगभग 150 फीट की। जी जी जी। इतनी बड़ी बाउंड्री किसी के पास नहीं। डिवाइडर कट मेरे सामने है। सबसे बड़ी पहचान तो ये है। और बड़े बड़े कोल्हू लगे हैं बाहर। एक पहचान वो है, कोई एक निशान ले ले, आदमी पकड़ ले। बिल्कुल। और जब लोग सिर्फ शुक्ला जी देख के जाएंगे तो धोखा होगा। तो बाबा, इस समय जो है कितना एक उत्पादन कर रहे हैं सिरके का? सिरके का उत्पादन लगभग 3 लाख लीटर के करीब होगा। 3 लाख लीटर मित्रों के करीब होगा जी। और स्टार्ट में बाबा कितने लीटर से शुरू किए थे, कुछ याद है? 500 से 500 लीटर से शुरू किए थे, और आज जो है 3 लाख से 50 लीटर का 10 डिब्बा लाए थे। ये देखिएगा, और आपको मैं दिखाता हूँ। 10 डिब्बा लाए थे। ये ऐसे 10 डिब्बा लाए थे शुरू में, वही 10 डिब्बा सिरका बनाए थे। हाँ। और तब संकोच होता था कि किससे कहें कि हम सिरका बेचते हैं। जिस किसी से भी कहते थे कि हम सिरका बेचने लगे हैं, वो लोग हमारी हंसी उड़ाते थे, मजाक करते थे। बिल्कुल। आज वही लोग आके कहते हैं, भैया हम ही मजाक उड़ाते थे, हम ही सिरका बेचने लगे हैं। बिल्कुल। आपके प्रयासों की वजह से पूरा क्षेत्र जो है मंडी, सिरका मंडी के, हमको नहीं पता था कि सिरके से इतना चमत्कार होगा। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं बाबा, आपकी तो आर्थिक स्थिति, नाम पहचान बना ही, आसपास के लोगों की भी काफी स्थिति अच्छी हो गई। जो भी लोग काम कर रहे हैं, कुछ न कुछ तो भगवान उनको दे ही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दुकान खोल के बैठे हैं। बिल्कुल। कुछ न कुछ तो मिल ही रहा है। तो बाबा, वो प्रक्रिया दिखाइए कि सिरका बनता कैसे है शुरुआत से, अगर आप दिखा सके। ये कितने लीटर का ड्रम है बाबा? 200 लीटर का ड्रम। 200 लीटर का है। हाँ। भाई कैमरामैन जी, थोड़ा करीब आकर इसको जूस इसी में भर दिया जाता है ड्रम में। जी जी। और 2 महीने छनाई करते करते 5 से 6 महीने में सिरका तैयार हो जाता है। इसमें कितने दिन, महीने के लिए रखा जाएगा? 5-6 महीना, 6 महीना तो हो। अच्छा। दिसंबर जनवरी का जूस है। अच्छा। जितना हुआ। लेकिन अब चूंकि कई लोग और सिरका पेराई करके बेचने लगे हैं। जी जी। हालांकि वो लोग एसिड डालते हैं। तो हमने क्या किया है कि स्टॉक इतना बड़ा कर दिया कि जो सिरका इस साल जूस पेराई किया है उसको अगले साल बेचेंगे। अच्छा। अब हम जो सिरका बेच रहे हैं वो पिछले साल का बेच रहे हैं। इस सिरकों को अगले साल बेचेंगे। और उसका जोड़ किसी के पास नहीं होगा क्वालिटी में। हाँ, बस। बिल्कुल। सिरका जितने पुराना होगा उतने बढ़िया और उतना बढ़िया। तो ये फर्मेंटेशन प्रक्रिया से बनता है बाबा? फर्मेंटेशन प्रक्रिया से 4-5 महीने में फर्मेंटेशन इसका हो जाता है, सिरका तैयार हो जाता है। लेकिन वो जितने पुराना हो जाएगा, 1-2 साल बाद और बढ़िया बन जाएगा। अच्छा बाबा जी, हम सुने हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी आपका सिरका अचार खाया और बधाई भी भेजा आपको। जी 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 जी। अच्छा, भेजा था। उनके यहाँ एक बाबू साहब हैं जो मंदिर के हेड हैं, जो देखते हैं। जी जी। वही आए थे। उन्होंने कहा कि भाई महाराज जी ने कहा है सिरका और अचार हरा मिर्चा का, लाल मिर्चा का खाए। तो महाराज जी ने पूछा कहाँ से लाते हो? तो उन्होंने बताया कि शुक्ला जी का है। तो उन्होंने कहा जाकर के उस आदमी को बधाई देकर आओ। तो बधाई देकर गए। बिल्कुल। फिर उन्होंने कहा कि आइए किसी दिन मुलाकात करवाएंगे महाराज जी से। हमको समय नहीं मिला। ठीक बात है। अच्छा बाबा, आजकल जो है नए नए बिजनेस, जो खास करके हम जैसी एज के जो युवा आते हैं, वो सोचते हैं कि रातों रात सफलता। अगर हम आपकी सफलता देखें तो 20-25 साल लगातार लगे रहे, पूरा परिवार इसी में समर्पण किया, राइट? तो युवाओं को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जैसे हमने जब 500 लीटर जूस रखा, सिरका बनाया। जी जी। और सिरका बना तो हमारे पास और कोई आमदनी का साधन नहीं था। 500 लीटर सिरका बना और वो जब बिका तो सारा खर्चा हो गया। अगली सीजन जब आई, जब तक अगली सीजन आई
तब तक हमारे पास कुछ था नहीं। फिर हमने किसी से कर्जा लेकर के फिर सिरका रखा, फिर 1000 लीटर रखा, फिर 2000 रखा। इसी तरह करते करते जब हमारे पास इस तरह की पूंजी बनी कि हमारे खर्चे के बाद बचता है कुछ, तब हम प्रोग्रेस करने लगे। अच्छा बाबा, एक इंटरेस्टिंग सिरके का काम शुरू करने के बाद हम 7-8 साल बहुत संघर्ष किया। बैंक में जाते थे, कोई 50,000 का कोई बैंक लोन देने को नहीं तैयार था, नहीं तो कभी का व्यवसाय बढ़ गया होता। तो हम क्वालिटी समझौता नहीं। अच्छा। आज भी तमाम लोग हैं जो आकर ये सलाह देते हैं कि भाई वो तो केमिकल वाला बना के बेच रहे हैं, उनका बिक रहा तो हमका बिकने दीजिए, हम ऐसा नहीं करेंगे। भाई आज के समय में बाबा 20-30 रुपए लीटर तो पानी बिक रहा है। पानी बिक रहा है। लोग आकर के कहते हैं कि गाँव में लोग 20 और 15 रुपए 20 रुपए में सिरका दे जाते हैं, और 15 से 20 रुपए वाला सिरका सिर्फ एसिड और कैरामोल पानी का सिरका है, उसमें न गन्ने का जूस है न कोई सिरका है, और तभी लोग मूर्ख बनते हैं। बिल्कुल कि भाई 15-20 रुपए में सिरका बन रहा है। बिल्कुल। अच्छा बाबा जी, हम सुने हैं कि कोरोना लॉकडाउन के दौरान शुक्ला जी सिरका के नाम से आपकी लग्जरी बसें भी चलती थी, क्या ये बात सही है? लग्जरी बस चलती है। अच्छा। और अब हमने उस बस को दे दिया है, एक राम वृक्ष पंडा है, अच्छा, वही चलवाते हैं। अच्छा। हमने उनसे कहा है मेरी पूंजी जो भी लगी है हमको दे दो और तुम चलवाओ, ये हमारे बस की बात नहीं। हमने आते जाते कहीं देखा वो लग्जरी बस गुजरी है ना। नहीं, अभी तो उसमें हमारे नाम से चल रहा है। शुक्ला जी का मशहूर सिरका लिखा हुआ है। हाँ, वो हमने देखा, मैंने कहा दैनिक जागरण के एक पत्रकार हैं अनिल ओझा जी, संवाददाता हैं अनिल ओझा जी, जी बस्ती के। जी। एक दिन वो देखे तो फोन करके बधाई दिए कि भैया लड्डू नहीं खिलाए, बस चलवा दिए। हमने कहा भैया हम नहीं चलवाए, सब आप लोगों की बस है, राम जी की कृपा है। बिल्कुल बिल्कुल, हमने कुछ नहीं किया। बिल्कुल, ये बस दूसरे की है, सिर्फ नाम हमारा लिखा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मित्रों, कहते हैं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हमारे साथ सुशील मिश्रा अयोध्या वासी भाई भी आए हैं, बाबा जी का पूरा ये कारोबार देखने समझने आए हैं, एक युवा हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि यहाँ आ करके इनका पूरा जो व्यवसाय है वो देखने के बाद कैसा लगा। आइए भैया। अच्छा महसूस हुआ। और आज के जो युवा दर दर भटक रहे हैं रोडों पे, कहीं किसी नौकरी के नाम पे, कहीं किसी नौकरी के नाम पे, जी, उनसे मेरा निवेदन है कि नौकर ना बने, नौकरी देने वाला बने। बाबूजी का जो संघर्ष रहा है, अभी हम लोग ऑन कैमरे से जो हट के बात कर रहे थे, तो इन्होंने जो संघर्ष की अपनी गाथा बताई थी, वास्तव में वो युवाओं को, हम लोगों को, सबको एक प्रेरणा लेनी चाहिए। जिस प्रकार इन्होंने एक एम्पायर ऐसा खड़ा किया कि यहाँ पे हमें लगता है 100-200 लोग इनके यहाँ काम करते हैं। इन्होंने रोजगार दिया है जी। और हमारे यहाँ के पढ़े लिखे युवा, उस टाइम पे तो पता नहीं कितनी पढ़ाई दादाजी ने किया होगा, हमें नहीं पता है। हाई स्कूल फेल है। और आज का हमारा बीटेक एमटेक युवा नौकर बनने के लिए घूम रहा है, सरकार को कोस रहा है। भाई सरकार कहाँ से नौकरी लाएगी? सरकार के यहाँ कोई इतना है नहीं कि वो सबको नौकरी दे देगी। लेकिन हमारा बीटेक एमटेक किया हुआ युवा लगातार रोडों पे घूम रहा है और सरकार को लगातार दोष दे रहा है। उन सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि ऐसे संघर्ष की कहानी से प्रेरणा लें। और जिस प्रकार इन्होंने एक एम्पायर खड़ा किया स्वरोजगार को लेकर, तो स्वावलंबी भारत अभियान के तहत इन्होंने एक कहीं ना कहीं युवाओं को जगाने का काम किया है, और युवा इससे जो है प्रेरणा लेके अपना स्वयं का रोजगार चालू करें। 5 बेटों को नौकरी की जरूरत नहीं। हाँ, ये बाबा बता रहे हैं कि इनके 5 बेटे हैं और कभी कोई भी नौकरी करने नहीं गए। नौकरी की जरूरत नहीं है। हाँ, इतना। और हमको तो उम्मीद ये है कि अगर ये लोग संभाल के रहे, हाँ, तो 3 पीढ़ी तक हमको सरकार से कोई मदद नहीं मांगनी पड़ेगी, नौकरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, आप दूसरों को रोजगार देंगे। दादाजी जरूरी है, लोग पढ़े लिखे हैं। पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। लेकिन पढ़ाई लिखने के बाद नौकर बनने के लिए जिस प्रकार से नौकर, हम एक जो मझली वाला कभी तख्ते पे बैठ के बतिया रहे थे, अयोध्या गए जी, उनका हम पुलिस में भर्ती करावत रहे, और कहीं बाबू नौकरी न करब, ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा भे। बिल्कुल, कहीं हम नौकरी। ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग कहानी हमारे अयोध्या जनपद की है, बिट्टू टिक्की वाले। हाँ, BTW। हाँ, हमें तो पता भी नहीं था कि हमारे फैजाबाद जिले के, फैजाबाद नाम था। हाँ। हमें पता भी नहीं चला, बाहर गए थे तो वहाँ पता चला कि आपके फैजाबाद के बिट्टू टिक्की, उनका सालाना टर्नओवर 900 करोड़ है बाबूजी। 900 करोड़ सालाना टर्नओवर है टिक्की बेच करके। तो रोजगार कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जैसे दादाजी बता रहे थे, जब इन्होंने शुरुआत किया था तो बहुत लोगों ने कोसा होगा, बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया होगा, हंसी उड़ाया होगा, लेकिन आज वो लोग खुद शुक्ला बने घूम रहे हैं। पूरा गांव मैंने देखा मंडी, सिरका मंडी बन गया। हाँ, सिरका मंडी बन गया है और सब शुक्ला बने। शुक्ला बेचने के लिए शुक्ला बन गए, सिरका बेचने के लिए पूरा गाँव शुक्ला बन गया है। बहुत संख्यक हो रहे हैं। लेकिन सुशील भैया कहते हैं ना कि हर
असली चीज की नकली होती है। तो असली जो है, असली ब्रांड ये खड़ा है, बाकी इसकी कॉपी तो बहुत ही आ जाएंगी ना, क्योंकि इन्होंने बताया कि 25 साल हो गया, कॉपी है, लेकिन कभी भी इन्होंने सिंथेटिक 1 लीटर भी सिरका नहीं बेचा। नहीं बेचा है। जो इनके यहाँ सही जगह पे पहुंचेगा तब ना, वो वहाँ जहर खाने का काम कर रहे हैं। तो वीडियो में जो भी लोग बाहर से देख रहे हो, मैं हाँ, निवेदन इसमें हेल्पलाइन नंबर जहर खाने से अच्छा है आप सही जगह पे पहुंचे। आप लोगों ने नाम सुना कि शुक्ला अचार वाले, शुक्ला जी सिरका वाले, अब यहाँ आए, अब आपको सब शुक्ला जी दिखाई दे रहे हैं। दुकान खोजे सबसे पुरानी, तो यहाँ आने के बाद आने पे सबसे सिंथेटिक एसिड ना खाएं, ओरिजिनल अचार खाएं शुक्ला जी का। बिल्कुल, सबसे जी पुरानी दुकान खोजे जी। तो मित्रों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी